नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और कुंडली का। ये है 47+ ईयर ओल्ड फीमेल और ये विदेश में रहती हैं। इनके कुछ प्रश्न हैं कि इनकी आगे आने वाली जो केतु की महादशा है और उसके अंतर हैं वो कैसे जाएंगे। जीवन में पारिवारिक डिस्टर्बेंसेस हैं तो वो जीवन में आगे कैसा जाने वाला है। जीवन में बेटे को लेके काफ़ी चिंतित हैं तो क्या जीवन में सब कुछ सही चलेगा। गुरु ये ढूंढ रही हैं कि इनको कोई गुरु मिले तो क्या गुरु की तलाश इनकी पूरी होगी। साथ ही साथ जो सेवा करने की इनकी बहुत इच्छा है तो क्या ये इच्छा पूरी हो पाएगी। चलिए आइए देखते हैं कि इनकी कुंडली हमें क्या बताती है। सबसे पहले जब हम देखते हैं इनकी कुंडली को तो इनकी कुंडली हमें बताती है। देखिए, वृश्चिक लगन की कुंडली है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का दूसरे चरण का इनका जन्म है। पूर्व भाद्रपद जो नक्षत्र है वो बहुत ही बढ़िया नक्षत्र है, गुरु का नक्षत्र है। बहुत अच्छी क्वालिटीज़ इंसान को देता है, इंसान के जिनको ज्ञान का कारक, इंसान के जो जीवन, जैसे कहते हैं ना, अगर आप सोल पर्पस की बात करें तो ज्ञान लेने आती है सोल। अध्यात्म से जुड़ना, अध्यात्म से जुड़ाव, ज्ञान से जुड़ाव, ये इस तरह की सोल होती है। अब जैसे इनका क्वेश्चन था कि क्या मुझे गुरु मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे इन्हें गुरु। हम देखेंगे आगे कि इनको गुरु कब मिलेंगे। तो गुरु, ज्ञान, ये इस चीज़ के कारक है ये। तो इनका नक्षत्र पूरा साथ दे रहा है। अब आगे जब हम चलते हैं तो यहाँ पर देखें तो ये देखिए, वृश्चिक लगन की कुंडली है। वृश्चिक लगन की कुंडली हमें बताती है, देखिए इनका वृश्चिक लगन का स्वामी जो है मंगल है और मंगल बैठे हैं इनके सप्तम भाव में, यानी कि शादी वाले घर में बैठे हैं मंगल। और जो मंगल है, मंगल लग्नेश होकर शादी वाले घर में बैठे हुए हैं और जो है सप्तम स्थान में, तो इनको मांगलिक भी बना रहे हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे कि इनकी जो कुंडली है, इनकी कुंडली देखिए वृश्चिक लगन की, जैसे हमने देखा मंगल का हमने स्थान देखा। साथ ही साथ अब हम देखेंगे गुरु। गुरु जो है दूसरे भाव के स्वामी है और पंचम भाव के स्वामी है। गुरु जो जब दूसरे भाव के स्वामी हैं, यानी कि जो इंसान का अपना धन होता है, पारिवारिक धन, उसके स्वामी, साथ में दूसरे त्रिकोण पंचम भाव के स्वामी जो है, जो त्रिकोण भाव के स्वामी है। तो गुरु, जैसे कहते हैं ना कि एक गुरु का प्रभाव बना हुआ है। इनको कहीं कहीं भी किसी भी जगह से गुरु मिलेंगे। इनके एक गुरु नहीं होंगे, इनका गुरु का साथ, जैसे कभी भी कहीं से कुछ भी इनको ज्ञान मिलेगा। जैसे कोई यूट्यूब के वीडियो से ज्ञान मिल रहा है, किसी इंसान की कहीं भी बातों से ज्ञान मिल रहा है, इस तरह से ये अध्यात्म से हमेशा जुड़ी रहेंगी गुरु की। ये देखिए, ये पंचम भाव, ये त्रिकोण भाव का जो स्वामी है, ये विशेष कृपा, तो ऐसे ज्ञान अर्जित करने वाली सोल ये है। साथ में केतु भी बैठे हैं पंचम भाव में, तो ये इनको हमेशा स्पिरिचुअलिटी से जुड़ाए रखेंगे। अब यहाँ पर इनकी कुंडली में देखिए, शनि जो है तीसरे भाव और चौथे भाव के स्वामी हैं। तीसरे भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और शनि बैठे हैं अस्त होके यहाँ पर नवम भाव में, नवम भाव से दृष्टि भी डाल रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, पराक्रम बहुत है। अस्त हैं लेकिन पराक्रम बहुत है इनके अंदर, हिम्मत, जज्बा बहुत ज़बरदस्त है इनके अंदर। ये वो सोल हैं, ये वो इंसान हैं कि जो कभी भी किसी भी तरह के हालातों में हार नहीं मानते। ऐसे लोग, ये इनकी खास बात होती है। और देखा जाए तो यहाँ पर अब देखिए मंगल की राशि आई है। मंगल की राशि है 2। ये देखिए, ये एक तो 2, ये मेष राशि और वृश्चिक राशि, ये देखिए 2 राशियां हैं दोनों। यहाँ एक छठे भाव का स्वामी हो गया, बट यहाँ पे षष्ठेश का दोष मंगल को नहीं लगता क्योंकि मंगल लग्नेश है और यहाँ से दूसरे भाव है। तो हालातों से लड़ने की मजबूती, ये देखिए रोग ऋण शत्रु, शादी वाले घर में रोग ऋण शत्रु आए लेकिन ये हालातों से लड़ ले गई चीज़ों को। काबिल एकदम होता है ना कि लग्नेश ने साथ, लगन भाव ने साथ दिया, साथ में छठे भाव ने कि नहीं, हालातों से लड़ना सीखना होगा। तो वो चीज़ भी हमें दिखती है। अब साथ ही साथ बात करेंगे, और एक क्वेश्चन इनका था कि पैसे रुपए की बात, क्या इतने पैसे रहेंगे। हाँ जी, गुरु आपको देखो दूसरे भाव का स्वामी मजबूत है और वो आपको पैसे जरूर दिलाएगा। गुरु दूसरे भाव का स्वामी जो है और पंचम में होने के कारण गुरु आपका मजबूत है। और इसमें हम आगे कुंडली में भी देखेंगे कब कब पैसे का योग इनका कैसा जाने वाला है। अब देखिए यहाँ पर शुक्र की राशि है सप्तम भाव और द्वादश भाव में, तो क्या होगा कि ये शुक्र की राशि है। शुक्र की राशि और शुक्र बैठे हैं इनके देखिए ये
अष्टम स्थान में। और देखिए जब सप्तम भाव का स्वामी अपने से दूसरे भाव में बैठता है, अष्टम भाव में बैठता है, तो पति के पास संपत्ति बहुत होती है, पति के पास बहुत संपत्ति होती है। तो दूसरे भाव में ये पति का भाव है और पति के पैसों का भाव है, तो ये पैसे पैसे इनको बहुत मिलेंगे, पैसों का इनके पास ठोस, इनके पास मजबूत हिसाब किताब हमेशा रहेगा। तो ये चीज़ हमें दिखती है। अब आते हैं गुरु की राशि पर, बुध की राशि पर। बुध, ये देखिए 2 राशियां बुध लेके बैठा है। बुध 2 राशि लेके बैठने के कारण क्या है, ये देखिए बुध, ये देखिए अष्टम भाव का स्वामी भी है और 11वें भाव का स्वामी है और बुध बैठे यहाँ पर। तो ये देखिए, तो हमेशा जैसे अगर हम बढ़ते 10वें भाव में बैठा हुआ है, इनकम का भाव, जैसे अब ये कहती हैं कि पैसे जुड़ पाएंगे नहीं जुड़ पाएंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ऐसे जो क्वेश्चन है वो इसलिए आते हैं क्योंकि इनकम भाव का स्वामी जो है अपने से 12वां बैठा हुआ है, तो इसलिए कई बार पैसों की हानि भी इनको देखनी पड़ती है। हालांकि सूर्य की राशि में है बुध, मित्र राशि में है, लेकिन फिर भी जो है ये प्रॉब्लम देखनी पड़ती है। तो ये इसके लिए भी मैं इनको उपाय बताऊंगी। यहाँ पर देखिए, ये अब ये तो हमने 12 भाव की राशियों का फल हमने देखा। अब हम देखते हैं कि ग्रहों का फल। ग्रहों में देखिए चंद्रमा, माता के स्थान में चंद्रमा बैठा है, तो एक सौम्य विचार की माँ मिलती है ऐसे लोगों को। साथ ही साथ केतु, जैसे मैंने कहा, स्पिरिचुअलिटी की ओर। अब देखिए ये ज्ञान और अध्यात्म का कारक है ये यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए मंगल, जैसे हमने मंगल की स्थिति देखी थी, तो मंगल की बात करें तो मंगल की अपनी दृष्टि है, 4थी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि डाल रहा है। तो ये काम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते ऐसे लोग। काम, भरपूर काम करना, दौड़ दौड़ के काम करना, एनर्जी लेवल हाई रखना, अपने आप को भी मजबूत बनाना, ये मंगल दिखा रहा है। 7वीं दृष्टि डाल रहा है, पूर्ण दृष्टि डाल रहा है। 8वां, ये देखिए, तो मंगल जो है यहाँ पे लग्नेश होके जो धन है, धन को अर्जित करने की, एक कहना चाहिए था पैसा को जोड़ना, पैसे को भोगना, वो सारी पैसा, एक अच्छा मजबूत पैसा जीवन में रखना, वो ये चीज़ दिखा रहा है। इनकम भले ही कैसी भी हो, लेकिन ये लोग पैसा जोड़ने में बहुत आगे रहते हैं और पैसे, जुड़े हुए पैसे को भोग भी पाते हैं। अब यहाँ पर देखें तो देखिए शुक्र और गुरु, शुक्र की बात करेंगे पहले। शुक्र की देखिए अपने जीवन में शुक्र देखिए ग्रह जीवन का कारक भी है, तो पति से अच्छा पैसा इनको मिल सकता है। ये चीज़ हमने जैसे देखी, तो ये चीज़ बहुत सपोर्ट कर रही है। अब देखिए यहाँ पर गुरु की बात करेंगे। गुरु की 3 दृष्टियाँ हैं। गुरु जो है, ये देखिए दूसरे भाव का स्वामी भी है, पंचम भाव का स्वामी भी है, और इसकी दृष्टि 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि यहाँ आ रही है, सप्तम दृष्टि यहाँ आ रही है और नवम दृष्टि यहाँ आ रही है। तो यहाँ पर देखिए ये ऐसे जब गुरु की दृष्टि आती है, अध्यात्म का ये एक तरह का मोक्ष प्राप्ति का भाव भी है, और ये इंसान को जैसे ज्ञान का कारक, मोक्ष का कारक, ये सारी चीज़ें दिलवाता है। अब ये देखिए गुरु का जब अष्टम स्थान में बैठता है तो बहुत क्वालिटीज़ देता है, हिडन टैलेंट्स देता है इंसान के अंदर। अध्यात्म में एक होता है ना, अंदर ही अंदर इंसान अध्यात्म में जुड़ता चला जाता है, इस तरह की एक्सपीरियंस होते हैं। और साथ ही साथ ये देखिए गुरु जो है ये अपना खुद का धन का भाव है, तो ये देखिए अपने खुद के भाव को भी दृष्टि डाल रहा है गुरु, अपने घर को। तो अपने धन को भोग पाना, वो चीज़ अपना धन अर्जित कर पाना, ये सारी चीज़ें भी हमें दिखती हैं। यहाँ पर देखिए ये जब चतुर्थ भाव पर गुरु की दृष्टि आती है, तो एक जैसे एक अच्छी सात्विक माँ मिलना, वो सारी चीज़ें भी दिखती हैं। अच्छी बात सिखाते हैं घर परिवार वाले, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। तो ये हमें गुरु हमें इस तरह से ब्लेस कर रहे हैं। यहाँ पर अब देखिए हाथ कुंडली में देखिए शनि अस्त होके बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे, चंद्रमा की राशि में बैठे हैं। अब होता क्या है कि जब शनि की बात करें तो यहाँ पर शनि की 3 दृष्टियाँ, ये देखिए 3री दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। शनि जो है ये देखिए क्या होता है कि यहाँ पर मेहनत से पैसा कमाएंगे। राहु यहाँ बैठे हैं, देखिए क्या अनएक्सपेक्टेड गेंस भी देंगे। 11वें भाव का राहु अनएक्सपेक्टेड गेंस भी दिलवाता है। अब ये देखिए यहाँ पर जो है ये हमने शनि को देखा, तो शनि जो है एक अगर देखा जाए तो ये
आपको मेहनत से पैसा कमाई करवाएंगे। तो ये चीज़। दूसरा, तृतीय भाव को देख रहे हैं तो पराक्रम की कमी नहीं है, हिम्मत जज्बे की कमी नहीं है। तीसरी दृष्टि जो बात करें, 10वें स्थान की दृष्टि की बात करें तो 10वीं दृष्टि की, तो ये दिखता है कि इंसान अपनी लाइफ में ना क्या होता है कि जैसे रोग ऋण शत्रु का ये भाव है, तो कई बार शत्रु बहुत बने रहते हैं। हमेशा शत्रु परेशान करे रहना, शत्रु का जैसा होता है ना, मेरा तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे शत्रु। और लीगल मैटर से इनको अपने आप को हमेशा बचा के रखना चाहिए। तो ये बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं किसी लीगल पचड़े में ना पड़ूँ, मैं बची रहूँ, इस तरह की चीज़ें। और इनका हमेशा ऐसे ही क्या होता है, लोग ही इनके पीछे पीछे, ये अगर अपने आप को किसी घर में बंद करके भी बैठ जाए ना कि भाई मैं ना किसी से मिलूँगी ना किसी से कहीं जाऊँगी, तो मेरे दुश्मन ही कैसे होंगे, लेकिन फिर भी लोग आके इन्हें तंग करते होंगे। जैसे कुछ लोग होते ज़बरदस्ती गले पड़ जाते, उस तरह की चीज़ों का प्रॉब्लम ये फेस करती होंगी। परंतु शनि यहाँ इनके पास गुरु हैं, मजबूत गुरु हैं, तो वो इनकी रक्षा भी करते हैं। अब यहाँ पर इनकी कुंडली में देखें तो देखिए चंद्रमा जो है शनि की राशि में बैठे हैं, तो मैं इनको ये बोलूँगी 7.5 का सेकंड फेज़ इनका ख़त्म होने वाला है। 7.5 का सेकंड फेज़ इनका ख़त्म होगा 2025 के मार्च की 30 तारीख में, तो सेकंड फेज़ ख़त्म हो जाएगा इनका। और सेकंड फेज़ ख़त्म होते होते इनकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए शनि के गोचर की हम बात करेंगे। शनि यहाँ चंद्रमा के साथ, इनके जन्म के एक चंद्रमा के साथ बैठा है, तो इनको बहुत परेशानियाँ इन्होंने फेस करी होंगी, फिर भी लेकिन बहुत सारी परेशानियों से निकलने के बहुत सारे रास्ते भी इनके खुले होंगे। और जब शनि गोचर में यहाँ आए तो ये देखिए, ये तृतीय दृष्टि, ये देखिए शत्रुओं का बहुत ज़्यादा बढ़ गए होंगे। शत्रु हमेशा शत्रुओं का डर लगा रहता होगा, पता नहीं कब कौन मेरे को परेशान कर दे, को मेरा काम खराब कर दे। अब ये देखिए 7वीं दृष्टि ये, और 10वीं दृष्टि शनि की, तो इंसान मेंटली टेंशन में तो रहता ही है। ये देखिए काम का वर्कलोड भी दिखता है, साथ में ये देखिए रोग ऋण शत्रु, ये चीज़ हमेशा रोग भी परेशान कर रहे होंगे, कोई ऋण भी आ जाता है, और शत्रु तो है ही खड़े। ये चीज़ का प्रॉब्लम इन्हें बहुत ज़्यादा, लेकिन मार्च के बाद स्थिति बहुत अच्छी इनकी हो जाएगी। मार्च के बाद क्या होगा, मार्च के बाद जो है इनके शनि यहाँ आ जाएंगे। शनि जब यहाँ आएंगे तो शनि ये देखिए तृतीय दृष्टि यहाँ डालेंगे शनि। और ये देखिए कि क्या होता है, बच्चे के स्थान पे आ रहे हैं शनि, तो मैं एक चीज़ बोलूँगी कि बच्चे के स्थान पे ना शनि बच्चे को मेहनत कराते हैं, और शनि जो होते हैं ना बच्चे से मेहनत कराते हैं और उसके रिजल्ट्स भी देते हैं। ऐसा नहीं कि खाली बच्चे से मेहनत कराएंगे। 2.5 वर्ष शनि इस राशि में रहेंगे तो बच्चा मेहनत करेगा, काबिल बनेगा, और उसके रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो वो चीज़ ये यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब जैसे क्या है कि एक तो हमने ये चीज़ देखी, तो गृहस्थ जीवन में भी जैसे चीज़ों को अगर हम देखें तो शनि यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं, शुक्र की राशि को देख रहे हैं, मंगल भी बैठा है, तो शनि यहाँ पर क्या होगा, आपको सपोर्ट करेंगे। शनि जैसे कि गृहस्थ जीवन में चीज़ों को एक होता है ना कि और बिगड़ने से रोकेंगे। साथ ही साथ 7वीं दृष्टि यहाँ आ रही है, तो यहाँ देखिए ये इनकम, मेहनत करेंगे तो इनकम, मेहनत से इनकम करवाएगा इनको और रिजल्ट्स देगा, उसके रिजल्ट्स इनको बहुत अच्छे आएंगे। फिर 10वीं दृष्टि की बात करें तो 10वीं दृष्टि यहाँ आ रही है, ये देखिए। अब शनि यहाँ पर जब देखेंगे जो धन, अर्जित धन है यहाँ पर, तो ये अर्जित धन को एक सेफ्टी प्रोवाइड करना, वो चीज़ भी करेंगे शनि। तो जैसे को होता है ना चीज़ों को संभाल के चलना, ये चीज़ों को धन के मामले में भी बहुत संभलेंगी, अपनी इनकम के मामले में, अपनी जो इनकम है उसके मामले में बहुत संभलेंगी, और साथ में मतलब सोच समझ के फैसले लेने की जो समझ आएगी वो शनि ने दिलाएगा। और लास्ट फेज़ रहेगा, तो लास्ट फेज़ में जीवन काफ़ी आसान और कंफर्टेबल हो जाता है। तो ये चीज़ हमें दिखती है। अब बात करेंगे गुरु की। अब देखिए गुरु यहाँ पर आए हुए हैं। अब गुरु इस समय यहाँ चल रहे हैं, गुरु की दृष्टि आ रही है, पंचम दृष्टि तो ये, और सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। तो ये क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि जीवन में इनकम की अच्छी ग्रोथ हो रही है, इनकम भी अच्छी चलने लगी। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो है ये अपने आप में काफ़ी अध्यात्म की ओर जोड़ना, पराक्रम के साथ में अध्यात्म। देखिए शनि की दृष्टि यहाँ पर भी है, शनि जो है जन्म के शनि दृष्टि डाल रहे हैं, पराक्रम के साथ ज्ञान अर्जित करना, इस तरह की योग बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। अब हम आते हैं इनके नवमास चार्ट पर। नवमास चार्ट की बात करें तो शनि स्वयं राशि है, तो शनि बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इनको हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनको पराक्रम भी खूब दे रहे हैं। अब बात करें तो सब ग्रह नॉर्मल हैं। स्वयं राशि चंद्रमा देखिए, चंद्रमा
अपनी उच्च राशि में। तो चंद्रमा जब उच्च राशि में होता है, इतना उसका पावरफुल चंद्रमा है, तो ऐसे लोग ना क्या होता है, कितनी भी मुसीबतें आए अपने आप को टूटने नहीं देते। ये बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त इनके अंदर क्वालिटी देखने को मिल रही है। एक चीज़ मैं बोलूँगी, देखिए त्रिकोण भाव के स्वामी, ये दोनों त्रिकोण भाव के स्वामी चंद्रमा और साथ में गुरु, ये हमेशा इनको सपोर्ट करेंगे, ये चीज़ हमें दिखती है। ये दो कारक ग्रह इनके कुंडली में हमें देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं अब आते हैं चलित चार्ट पर। चलित चार्ट में अगर स्थिति देखें तो ऑलमोस्ट सब जगह एक ही है, बस गुरु यहाँ पर आ गए। तो देखिए शादी को जैसे ये होता है ना कि ये शादी में सपोर्ट बने रहना, शादी जुड़ी रहना, ये चीज़ गुरु ये काम कर रहा है यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर सूर्य बुद्ध जैसे देखिए वहाँ पर थे बुद्ध, जो मेन कुंडली थी लगन कुंडली, बुद्ध यहाँ पर थे, लेकिन बुद्ध यहाँ से इधर आ गए हैं बुद्ध। तो ये देखिए बुद्ध, तो नवम भाव में सूर्य बुद्ध का बुद्ध आदित्य योग बना दे, तो ये भी बहुत हेल्पफुल इनके लिए रहेंगे। क्वालिटीज़ की कमी नहीं है, बाकी सब ग्रह सेम है तो कोई फल भी सेम रहेगा। अब आते हैं केतु के पास। केतु की दशा ये देखिए 2030 तक चलेगी। 7 साल की केतु की दशा होती है, महादशा होती है, तो ये हमें देखने को मिलती है, ये शुरू हो चुकी है। अगस्त 2023 से शुरू हो चुकी है। तो आइए देखते हैं कि केतु की महादशा, देखिए केतु के अंदर केतु की महादशा है तो वो तो अध्यात्म की ओर लेके जाती है, साथ ही साथ देखिए स्पिरिचुअलिटी से टच बहुत बनता है। और पंचम भाव में केतु बैठे हैं, केतु का ये शुक्र बैठना, यहाँ पर इनको अलर्ट रहने की बहुत ज़रूरत है। शुक्र जो है हमने देखा था कि स्थिति में थोड़ा कुंडली में 7वें भाव का स्वामी है, तो ये मारक ग्रह का स्वामी भी होता है, तो ये परेशान करता है। कई बार क्या होता है कि इंसान के जीवन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाना कि जिसकी वजह से जैसे कोई परेशानी फेस करना या हानि फेस करना, जैसे मान लीजिए कोई धन की हानि है, कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें फेस करना। तो ये इवेंट इनका अगर हम देखें तो शुक्र की बात करें तो ये इवेंट इनका हो चुका होगा। शुक्र की दशा ऑलमोस्ट जो है ये देखिए ये ख़त्म हो, शुक्र की ये देखिए 2025 में ख़त्म होगी, लेकिन ये इवेंट इनका तब तक ख़त्म हो चुका। शुक्र ये देखिए ये इस तरह से ये ख़त्म, शुक्र ये परेशान करते हैं, तो वो चीज़ हमें दिख रही है। अब ये देखिए केतु में सूर्य की दशा, इनके सूर्य हमने देखा था कि इनके जो है 10वें भाव के स्वामी हैं, तो वो भी इनको अच्छा फल देंगे, तो वो इनको एक करियर में प्रोफेशन में अच्छा ग्रोथ देंगे। साथ ही साथ अगर अब बात करें तो चंद्रमा इनके 9वें भाव के स्वामी है, त्रिकोण भाव के स्वामी है, तो वो भी इनको बहुत बढ़िया फल देंगे केतु के साथ मिलके। जैसे होता है ना कि आप कहीं अच्छी जगह घूमने जा रहे हो, यात्रा कर रहे हो, जैसे तीर्थ यात्रा करना, ये सारी चीज़ भी आपको कराएगा। साथ ही साथ अब मंगल की बात करें तो मंगल जो है देखिए, मंगल इनका जो है दूसरे लगन भाव का स्वामी है, तो वो भी जैसे कि आपको एक होता है ना माइंड ब्रॉड करना, माइंड में अध्यात्म की बातें, और जैसे ये गुरु भी चाहती हैं तो गुरु से मिलाप, वो भी चीज़ आपको करवाएगा। केतु में राहु की दशा, ये थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि मेरे काम थोड़े से रुके हुए हैं, मुझे कोई अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, इस तरह का केतु में राहु थोड़ा सा ये चीज़ करा सकता है। तो आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा मेरे को काम करने में टाइम लग रहा है, या कोई रिजल्ट्स का वेट करना, इस तरह की चीज़ें आपको करनी होगी, आपको फेस करना पड़ सकता है। अब केतु में गुरु, ये बच्चे से रिलेटेड है, बच्चे को भी एक अच्छी शिक्षा मिलना, बच्चे के जीवन में अच्छे रिजल्ट्स आना, वो भी चीज़ दिख रही है। साथ ही साथ केतु की शनि, अब ये देखिए 3रे भाव 4th भाव का स्वामी है शनि, तो यहाँ पर भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे आपको मिलेंगे। और केतु में रहा बुद्ध हम इनको देख रहे हैं 8म भाव है और 11वां भाव का स्वामी है, तो वो भी इनको बहुत बढ़िया फल देगा, इनकम भी बढ़ाएगा। साथ में जो 8म भाव, अपने जो दुश्मनों से लड़ने की बहुत बड़ी शक्ति मिलना, उनको हर परास्त कर देना, वो सारी चीज़ें भी हमें केतु की महादशा में मिल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब देखिए अष्टक वर्गा चार्ट में 28 से ऊपर जो 28 से ऊपर अंक जिसमें होते हैं वो बड़ा मजबूत घर होता है। 8 नंबर से शुरू करेंगे, लगन भाव है, देखिए लगन भाव में 28 है, तो ये बहुत ही बढ़िया है, इंसान के अंदर की कैपेसिटी कैपेबिलिटीज़ को दर्शाता है।
दूसरे भाव का स्वामी अर्जित धन ये दिखा रहा है, ये भी बहुत बढ़िया है। तीसरे भाव पराक्रम को दिखाता है, पराक्रम बहुत बढ़िया। चतुर्थ भाव माता की बात करेंगे तो चतुर्थ भाव माता और सुख, ये भी अच्छा दिख रहा है। अब पंचम भाव बच्चे का सुख भी बहुत बढ़िया, हमें 28 अंक दिख रहे हैं। अब ये देखिए छठा भाव 40 नंबर है। तो अपने शत्रुओं पर विजय पाना, ये इसमें ये बहुत काबिलियत, इस बात की बहुत ज़्यादा काबिलियत है। और ये जिसे कहते हैं ना कि अपने शत्रुओं को हरा सकती हैं ये, इनके शत्रु इनसे जीत नहीं सकते। अब देखिए सप्तम भाव का स्वामी, ये देखिए सप्तम भाव की बात करेंगे तो ये भी 32 अंक है, जो कि बहुत बढ़िया है जो है मैरिड लाइफ को बने रहने के लिए। अष्टम भाव की बात करें तो ये 23 है। 23 अष्टम भाव को बताता है कि इंसान के एक जीवन में, जैसे कि बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारा कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा, हमारे साथ कुछ खराब तो नहीं हो जाएगा, तो अष्टम भाव इस चीज़ से प्रोटेक्शन भी देता है। तो ये भी एक अच्छे अंक माने जाएंगे। अष्टम भाव अगर बहुत ज़्यादा प्रबल हो गया तो जीवन में परेशानियाँ, दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये इसका कम अंक ही ठीक रहता है। अब देखिए नवम भाव 23, तो ये चीज़ थोड़ा सा कि दूर देश में रहने के कारण पिता से थोड़ा दूरी हो गई, ये चीज़ दिखती है। अब यहाँ पर देखिए 10वां भाव प्रोफेशन का भाव है, तो वो ऐसा प्रोफेशन में कई बार डिपेंडेंसी ऑन फैमिली भी दिखाता है। अब ये देखिए 11वां भाव दिखा रहा है जैसे कि इनकम का भाव, तो 25 है, खर्चे का भाव भी, इनकम भी खर्चा भी। तो ये कहती हैं कि धन अर्जित नहीं हो पा रहा, तो वो कहीं ना कहीं इस कारण भी है। तो इसके लिए मैं इनको उपाय भी बताऊंगी कि इसके लिए सिंपल है कि आप जो है श्रीम बृजी का जाप करें। श्रीम बृजी के जाप से आपके जीवन में धन इतना आएगा कि आप उसको, जो आपके पिछले लॉसेस है वो रिकवर हो जाए। ये सारी चीज़ें हमें दिखती हैं। अब देखिए यहाँ पर अगस्त 2024 से अगस्त 2025 की बात करें तो मुंथा राशि बैठी है। यहाँ पर मुंथा राशि बैठी 11वें भाव में, तो आपको इनकम भी आएगी, गेंस भी आएंगे। यहाँ पर गुरु की बात करेंगे तो गुरु जो है लग्नेश होकर, ये देखिए छठे भाव में, हालातों से लड़ने की हिम्मत बहुत अच्छी देते हैं, तो ये चीज़ हमें दिख रही है। और यहाँ पर शनि तीसरे भाव में अपनी राशि में होकर पराक्रम भाव को सपोर्ट कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हमें दिख रही है। साथ में राहु केतु इस तरह से बैठे हुए, चतुर्थ भाव में राहु और इधर केतु। तो अब ये देखिए कि राहु केतु बैठने से ना कई बार क्या होता है, चतुर्थ भाव में बैठने से इंसान के दिमाग में कई बार मतलब स्थिति आसपास की ऐसी बनती है कि बड़े एक ऐसा तो नहीं हो गया, वैसा तो नहीं हो गया, इस तरह की चीज़ें बहुत होती हैं जीवन में। ऐसा लगेगा कुछ अप एंड डाउन्स देखने पड़ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें भी होने लगती हैं। और ये देखिए गुरु मंगल यहाँ बैठे हैं, तो मंगल भी जो है छठे भाव में बैठ के, मतलब ऐसा लगेगा कि हालात की चीज़ों से लड़ रहे हैं लोग, जैसे मैंने कहा रोग का प्रॉब्लम, ऋण का प्रॉब्लम, शत्रु का प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा इस समय ये मंगल इस टाइम पीरियड में इन्हें दे रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर चंद्रमा बैठे सप्तम भाव में, बुध की राशि में बैठे, तो इनको कहीं ना कहीं देखिए चंद्रमा का एस्पेक्ट लगन में है, तो फिर भी लेकिन चंद्रमा मन को मजबूत करते हुए सपोर्ट करेंगे। सूर्य देखिए अष्टम भाव में बैठे हैं, सूर्य कहीं ना कहीं इनको ये बताएंगे कि आप जो है सूर्य जो है बताएंगे कि जो है सूर्य सब जैसे दूसरे भाव को देखेंगे। अब ये देखिए दूसरे भाव को देखेंगे तो ये अपने शनि की राशि को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे अर्जित धन वो चीज़ का जैसे जो एक डर बना रहता है वो डर दिखा रहे हैं। साथ ही साथ ये देखिए कहीं ना कहीं हिडन शत्रु भी दिखते हैं, कुछ ऐसे लोगों का पीछा लगना, कोई तो वो चीज़ें से कोई आपके पीछे लगाओ, इस तरह का सिचुएशन भी बनाता है ये। तो वो जो है अब ये देखिए ये चंद्रमा की राशि में सूर्य बैठा है, लेकिन ये सूर्य आपको बल तो दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये दूसरे भाव के धन में डर भी है, रक्षा भी है, डर भी है, दोनों चीज़ें ये सूर्य, क्योंकि सूर्य ग्रह का राजा है, दोनों चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। आपके मन में कहीं ना कहीं अपने धन को लेकर डर बना रहेगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे बुध सूर्य की राशि में बैठा हुआ है, साथ ही साथ शुक्र यहाँ बैठे हुए नवम भाव में, तो ये कई बार ट्रैवल्स के योग भी बनाते हैं। और जैसे जीवन में अगर हम बात करें तो थोड़े खर्चे भी आपके ट्रैवल से रिलेटेड बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए केतु, ये देखिए ये केतु भी अध्यात्म से जोड़ेगा, ये आपको 10th हाउस में है, तो प्रोफेशन में आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में अध्यात्म को ऐड करोगे। आपने जैसे कहा मुझे सेवा करना अच्छा लगता है, तो सेवा कर्म करवाएगा, कर्म का भाव है, सेवा करवाएगा ये आपके हाथ से। केतु आपको ऐसे खाली नहीं जाने देगा कि आपकी सेवा की इच्छा मन नहीं रहेगी, नहीं। अब ये देखिए कि यहाँ पर ये शुक्र की राशि और मंगल की राशि है, तो ये देखिए
तो कमाई का जरिया अच्छा बना रहेगा। मेन चीज़ जो है, एक सूर्य को लेके मैं थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं मन में पैसे रुपए को लेकर डर दिखाया रहा है और अपनी शत्रु की राशि को देख रहा है, तो रुपए पैसे को लेकर डर और नुकसान थोड़ा सा हो है। अर्जित धन जो है, और ओवरऑल बात करें तो फिर भी लेकिन ये शनि काफ़ी पराक्रम, काफ़ी मजबूत कुंडली में बना हुआ है। तो ओवरऑल कुंडली में देखें तो इनकी कुंडली में यहाँ पर एक इनका क्वेश्चन था कि बच्चे का सुख, बच्चे से रिलेटेड चीज़ें। तो आगे आने वाले वीडियो में हम इनके बच्चे की भी कुंडली का एनालिसिस करेंगे। तो बच्चे का सुख भी इनके जीवन में अच्छा है, बच्चे से बहुत सपोर्ट मिलेगी। इनकी कुंडली बच्चे के लिए काफ़ी सपोर्ट कर रही है और ये चीज़ें हमें दिख रही हैं। तो केतु जब इस ऐसे स्थान पर बैठता है तो जैसे कहते हैं ना, बच्चे में भी अध्यात्म की गुण लेकर आता है। बच्चा चाहे कैसे माहौल में पला हो, कैसे भी उसने देखा हो, चाहे अच्छी चीज़ें देखी हो, बुरी चीज़ें देखी हो, लेकिन एक ऐसी संतान ये प्रोवाइड करता है जो बच्चा की अच्छे संस्कार, जो बुरी चीज़ें हैं उसको छोड़ के अच्छी अच्छी चीज़ों को अडेप्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखती हैं। तो ओवरऑल चार्ट बहुत अच्छा है। अब शनि का दूसरा फेज़ भी इनकी 7.5 का ख़त्म होने वाला है मार्च में, और जैसे कहते हैं उसमें बहुत कुछ इन्होंने सीखा होगा, देखा होगा, समझा होगा, और जो इनके गुप्त शत्रु हैं वो अपने आप धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखती हैं। और हमने जैसे धन का योग देखा तो पति द्वारा धन का काफ़ी अच्छा योग इनके हाथ में, इनकी कुंडली में हमें दिख रहा है। शनि अस्त है लेकिन सपोर्ट बहुत कर रहा है, पराक्रम की कमी नहीं है। गुरु का इनको जल्द ही गुरु इनको मिलते रहेंगे। इनको अलग अलग लोग गुरु मिलेंगे, इनको एक गुरु नहीं मिलेंगे, अलग अलग गुरु मिलेंगे। और जैसे ये चाहती हैं कि जीवन में सेवा करना, सेवा भाव, वो सारी चीज़ें भी इनकी कुंडली हमें दिखा रही है। अब देखिए, कई बार लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम कितने जन्म और लेंगे, या हमारी सोल कितनी यात्रा और है, या सोल कहाँ पे खड़ी है, कितनी सोल की जर्नी का क्या सिचुएशन है। जब राहु यहाँ पर बैठते हैं 11वें भाव में, तो राहु जो है क्या होता है कि जैसे जैसे हम जन्म पास करते जाते हैं, राहु की भी स्थिति बदलती है। हर जन्म की जन्म कुंडली अलग होती है। तो क्या इस तरह से जब राहु जब आते हैं 11वें भाव में, तो राहु मैंने देखा है कि वो एक जन्म और देते हैं। अगला जन्म जब आता है तो ऐसे में इंसान को मोक्ष प्राप्ति होती है। वो अपने जन्म से, अपने जन्म के जितने भी पूर्व जन्म के जितने भी कर्मों को लेके राहु ट्रैवल करता हुआ आया है, राहु हमेशा ट्रैवल करता हुआ आया है, तो वो सारे जन्मों का जो लेखा जोखा है वो अपने, एक कहना चाहिए कि लास्ट जन्म में सब अपनी कार्मिक साइकिल को पूरा करके मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो ये चीज़ भी इनके कुंडली में हमें दिखाई देती है। तो जैसे कहते हैं कि इस जन्म में ही काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल जाना, अपने सारे कार्मिक साइकिल से रिड ऑफ हो जाना, और अगले जन्म में एक जैसे सुखमय जीवन जीते हुए अपनी सोल मोक्ष प्राप्त करती है। तो ये चीज़ हमें दिखती है। तो ओवरऑल कुंडली बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत कुंडली है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में जो कुछ परेशानी हो वो दूर हो और जीवन में खूब खुशियाँ पाएँ। तो ये था इनका कुंडली एनालिसिस। धन्यवाद।